हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। सो माय नेम इज़ दीपाली कक्कड़ एंड आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हम इस चैनल पे किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं एग्ज़ाम क्लियरेंस के ऊपर, राइट। सो एग्ज़ाम क्लियरेंस के रिगार्डिंग क्या होता है, कई बार एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन को लेकर जो है बच्चों के मन में काफ़ी डाउट रहता है। सो दिस वीडियो विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द पंजाब पीसीएल जो हमारी इसमें अभी रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है। पीएसपीसीएल की रिक्रूटमेंट है ऑफ द असिस्टेंट लाइनमैन, ठीक है। सो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है सो वी विल क्लियर दैट इन टूडेज सेशन। सो इस सेशन में हम सिर्फ इस एग्ज़ाम के रिक्रूटमेंट की डेट्स की बात करेंगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, सो दैट जो भी बच्चे इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें टाइमली, राइट। सो सबसे पहले इसकी अगर बात करें सो ये रिक्रूटमेंट जो है पीएसपीसीएल की किस फील्ड के लिए है, कौन से एग्जाम के लिए है? सो असिस्टेंट लाइनमैन, ठीक है। और पीएसपीसीएल का क्लर्क का एग्जाम जो होता है ना, बच्चों में काफ़ी ये जो है हम बोल सकते हैं कि फेमस रहता है, ठीक है। सो होपफुली इसके बाद क्योंकि 2 साल हो चुके हैं तो वो जो है नेक्स्ट इसकी भी नोटिफिकेशन क्लर्क की भी ले आएंगे, ठीक है। फिलहाल वैकेंसीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 2500 जो है वैकेंसीज हैं जिसमें आप जो है असिस्टेंट लाइनमैन के लिए ये जो वैकेंसीज हैं निकाली गई हैं, ठीक है। सो पीएसपीसीएल की है, ऑफिशियली ही आप जाके जो है इसकी अप्लाई कर सकते हैं साइट पे। अभी इसकी एप्लीकेशन डेट्स ओपन नहीं हुई हैं। वैकेंसीज की हमने बात कर ली, कितनी है? 2500, राइट। सो 2500 जो है वैकेंसीज हैं, क्लियर। उसके बाद अब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा? सो जी, तो हम बात कर रहे थे कि वैकेंसीज कितनी है हमारी, 2500 वैकेंसीज हैं, राइट। एंड ये एप्लीकेशन आपकी कब से स्टार्ट हो रही है? 26 दिसंबर से जो है इसकी एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी टिल 15 जनवरी, ठीक है। तो 26 दिसंबर से जो है फाइनली आप अप्लाई कर पाएंगे। PASPCL.in पे जाके जो है आपको ऑफिशियली अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। एंड ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। यू वांट टू नो कि सिलेक्शन कैसे होगी, ठीक है। सो सिलेक्शन के लिए आपका क्या है? रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम, ठीक है। सो रिटन एग्जाम तक आपको क्लियर करना है, उसके लिए आपको अपना सिलेबस जो है उसको थॉरली कवर करके जाना है, ठीक है। सिलेबस हम थोड़ा सा जो भी उन्होंने मेंशन किया है अभी तक नोटिफिकेशन में, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट अभी तक अवेलेबल हुई है उसके हिसाब से हम सिलेबस भी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो क्लियर हो गया, 2500 वैकेंसीज हैं, रिटन एग्जामिनेशन है सिर्फ एक, राइट। 26 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं टिल 15 जनवरी 2024, ठीक है। साल ही चेंज हो जाएगा अप्लाई करते करते, चलो ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। सो नेक्स्ट आ गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है ना। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो बहुत ही बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि पास द मेट्रिकुलेशन एग्जाम, ठीक है। मेट्रिकुलेशन जो एग्जाम है आपने वो पास किया होना चाहिए, या फिर ठीक है एंड हैव एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। इंस्टीट्यूट से आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट जो है आपको आईटीआई से होना चाहिए, रिस्पेक्टिव ट्रेड में जिस भी फील्ड के आप जो है असिस्टेंट लाइनमैन में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट एज लिमिट की अगर बात करें, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें अपर, ठीक है, अपर क्वालिफिकेशन जो होगी विद इन द रिस्पेक्टेड फील्ड उनको भी जो है अप्लाई कर दिया जाएगा। उनके लिए भी डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है, मेंशन रहेंगे आप जब अप्लाई करने जाएंगे। सो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, मतलब डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस आपकी क्वालिफिकेशंस मेंशन है कि इस क्वालिफिकेशन वाली हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्लियर। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट सिंपल है 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के अगर आप हो चुके हैं तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं। 18 to 37 जो है एज लिमिट रखी गई है, और कुछ एज रिलैक्सेशन जो है वो भी अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो बहुत बड़ा जो है एज का आपको क्या है विंडो मिल रही है, 18 to 37 ईयर, ठीक है। 19 ईयर्स की विंडो है, क्लियर। सो बाकी की जो डिटेल्स है ना आपको क्या करनी है, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई आपको ये चेक कर लेना है अगर आपकी हायर डिग्री है जो उन्होंने उस नोटिफिकेशन में मेंशन की होगी, आपके पास वो हायर डिग्री हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा, राइट। और उसके साथ साथ अपनी एज रिलैक्सेशन वाले भी जो हैं, ठीक है, जो पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स हैं वही सेम इसमें भी अप्लाई होते हैं, क्लियर हो गया जी। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अब इसकी जो फ़ी है, ठीक है, वो जो फ़ी है जीएसटी वगैरह इंक्लूड करके जो है, ठीक है, जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 944 है, और बाकी जो हैं, ठीक है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, उनके 590 रहेंगे, ठीक है। सो ये जो है आपको अपना जो
डिफरेंस है फीस का। क्लियरली ये भी आपकी जब फॉर्म सबमिट करेंगे, आप अपनी कैटेगरी फिल करेंगे, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा, राइट। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर रहे थे कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, एक रिटन एग्जामिनेशन होना है। अब इस रिटन एग्जामिनेशन में है क्या, ठीक है, सो टोटल 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। कितने, 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, क्लियर। और इन 100 MCQs में क्या क्या होगा, जो आपके 10, ठीक है, मतलब 50%, 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो कंसर्न डिसिप्लिन से रहेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग रहेंगे। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, क्लियर। नेक्स्ट पंजाबी ग्रामर 10, ठीक है, जनरल नॉलेज 20, रीजनिंग के 10, अर्थमेटिक के 10, ठीक है। सो बाकी के जो 50 मार्क्स हैं, ठीक है, इसके लिए जो है आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अभिपीडिया पे हम आपके लिए जो है रेगुलर लेक्चर्स लेके आते रहते हैं। अरिथमेटिक के चल रहे हैं, रीजनिंग के चल रहे हैं, जनरल नॉलेज के चल रहे हैं, राइट। पंजाबी ग्रामर जो है हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। सो आप जो है सारी तैयारी जो है अभिपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो कंसर्न डिसिप्लिन है, जैसे डिसिप्लिन आएगा तो हम इसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट दे देंगे, क्लियरली जो भी उनका हमारा जो है सिलेबस रहेगा, ठीक है। सो कीपिंग दिस सिलेबस इन माइंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज ठीक है 50 मार्क्स का जो है सिलेबस के हिसाब से वो आपका सिलेबस रहेगा, बट ये 50 मार्क्स को आज से ही आप तैयार करना शुरू कर सकते हैं, क्लियर है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द नोटिफिकेशन की एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद इट, राइट। सो लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट। उसके बाद आपकी क्या रहेगी जी, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, और आपको उसके बाद अप्लाई करने का जो लिंक दिया गया है कि आपको PSPCL के लिए जाके जो है 26 दिसंबर से इसके लिए अप्लाई करना है, राइट। सो आई होप इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो चुके हैं। इन केस आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। अब मैं आपसे थोड़े से डिस्कशन करना चाहूँगी रिगार्डिंग हाउ यू कैन यूज़ अभिपीडिया रिसोर्सेज फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है, अभिपीडिया पे जाएंगे, क्लियर है। चूज एग्जाम में जाके आप क्या देखेंगे, हमारे पास है पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स का भी एक अलग सेक्शन, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम्स के सेक्शंस में से पंजाब गवर्नमेंट जॉब में जाके पंजाब गवर्नमेंट अलाइड में जाएंगे, क्लियर। और इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 ऑप्शन हैं, ऑल इंक्लूसिव, वीडियो टेस्ट एंड माइक्रोवर्स, क्लियर। सो माइक्रोवर्स में जब आप जाएंगे, ठीक है, सो माइक्रोवर्स में जो है आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे कि यू फील कि जो अर्थमेटिक है, ठीक है, आपको सिर्फ उसकी तैयारी करनी है, या फिर सिर्फ रीजनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी करनी है, आपके पास इसका माइक्रो कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। एक तो हो गया ये सारा ही, ठीक है, 1900 में आप सारी लॉजिकल रीजनिंग को कर सकते हो, क्लियर। बट आपको लगता है कि आपके सारे टॉपिक्स वीक नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ कुछ एक टॉपिक्स को जो है चेक करना है, ठीक है जी। सो वो कुछ एक टॉपिक्स को आपने कैसे प्रिपेयर करना है मैं वो बताती हूँ। देखिए व्यू बाय माइक्रो कोर्सेज में जब आप जाएंगे, क्लियर है, तो व्यू बाय माइक्रो कोर्सेज में जाके जी ये देखिए आपके टॉपिक वाइज साइलॉग्स, क्लॉक, कैलेंडर, क्लियर, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, एनालॉगी, पजल टेस्ट, ठीक है। जो टॉपिक आपको लगता है कि आपको प्रिपेयर करना है PSPCL के एग्जाम के लिए, आपका ये इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ उस टॉपिक के साथ अभिपीडिया के साथ जुड़ के टॉपिक वाइज भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्लियर है। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप एक फुल फ्लेज्ड कोर्स के पीछे ही भागे। कंसर्न सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं कहीं ना कहीं उस पर हमारी बहुत अच्छी होल्ड रहती है, क्लियर। सो उस होल्ड को बनाए रखिए, उसके रिविजन्स करते रहिए, और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपके पास अभिपीडिया का जो माइक्रो कोर्स है मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। देखिए हर एक टॉपिक है, लॉजिकल अल्फाबेट, रैंकिंग्स है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, क्लियर है, ठीक है। और देखिए हिडन पैटर्न 43 में सिर्फ, ठीक है। ऐसे ही आपको जनरल स्टडीज़, इंग्लिश के कोर्सेज, करंट GK के कोर्सेज, उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है, पंजाबी ग्रामर का भी उसमें पार्ट था ना, तो पंजाबी ग्रामर को देखिए आपने सिर्फ 155 में आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। सो डू नॉट वेट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, एंड जैसे ही आपकी डेट आएगी आप अपनी जो है अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो आई होप यू फाइंड दिस सेशन गुड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अभिपीडिया।